नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आप देख रहे हैं भारत पोर्टल न्यूज, भारत की आवाज। जननायक कर्पूरी ठाकुर बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में विशेषकर पिछड़ों, वंचितों और गरीबों के मुख्यमंत्री थे। कर्पूरी ठाकुर का पूरा जीवन पिछड़ों और प्रताड़ित लोगों की सेवा में ही बीत गया, लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने उन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान देने का नहीं सोचा। जन्म शताब्दी वर्ष पर प्रधानमंत्री मोदी का भारत रत्न देने का निर्णय यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री मोदी वास्तव में ही सर्वमान्य नेता है। मैं प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करता हूं। यह कहना था सविता सेन नंद महासभा की ओर से शहीद नगर स्थित जननायक प्रतिमा स्थल पर आयोजित पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के स्वर्ण जयंती समारोह में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य भुवन भूषण कमल का। समारोह की शुरुआत मुख्य अतिथि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य भुवन भूषण कमल, विशिष्ट अतिथि विधान परिषद सदस्य विजय सेबरे, जिला पंचायत सदस्य हरिकृपाल सविता और कार्यक्रम संयोजक पवन सिंह ने जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके की। एमएलसी विजय सेबरे ने कहा कि सामाजिक न्याय के लिए कर्पूरी बाबूजी ने जो भी प्रयास किए उससे करोड़ों लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आया। हमारी सरकार निरंतर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से प्रेरणा लेते हुए काम कर रही है। यही हमारी नीतियों और योजनाओं में भी दिखाई देता है, जिससे देश भर में सकारात्मक बदलाव भी आया है। कार्यक्रम संयोजक पवन सिंह ने बताया कि सविता समाज अपने नायक को मरणोपरांत भारत रत्न मिलने की घोषणा से गदगद है और समाज के लोगों ने पोस्टकार्ड लिखकर मोदी जी का आभार भी व्यक्त किया है। समारोह में रक्तदान शिविर में लगभग 45 लोगों ने रक्तदान भी किया। ध्रुव सेन का अंडर 16 भारतीय क्रिकेट टीम में चयन होने पर स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। महासभा ने श्री राम जी मंदिर के कैलेंडर का विमोचन भी मंच से ही किया। सभी का धन्यवाद जिला अध्यक्ष देवेंद्र सविता जी ने दिया। मंच संचालन राहुल आर्य ने किया। इस अवसर पर इंजीनियर धनप्रकाश वर्मा, चंद्रभान समाधिया, पवन सिंह, बबलू लोधी, जितेंद्र सविता, नरेंद्र कुमार सविता, मुकेश सविता, कैप्टन जगदीश प्रसाद, रोहित आर्य, साहब सिंह, रामवीर सविता आदि मौजूद रहे। तो और ज्यादा खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें भारत पोर्टल न्यूज, भारत की आवाज के साथ सैयद आसिफ अली। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज जो कार्यक्रम रखा गया है, ये किस विषय जन जन की भारत रत्न मिलने पर 100 वर्ष उनके जन्म शताब्दी के अवसर पर आज समाज के द्वारा 100 वर्ष होने पर भी जन शताब्दी समारोह बना रहे थे। उस का ये कार्यक्रम है। धन्यवाद देना चाहते हैं नरेंद्र भाई मोदी जी को। उन्होंने ओबीसी समाज की एक मांग थी, सेन समाज की, सविता समाज की एक मांग थी, जो भारत रत्न दिया जाए छोटे छोटे समाज के लिए। उन्होंने ये काम भी करके और आज हम लोग बहुत हर्षित, प्रफुल्लित और बहुत ही पुलकित हैं। आज हम स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर, महान जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती मना रहे हैं। और आज जो हमें भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी जी ने जो पुरस्कार दिया है, पिछड़ों वंचितों की लड़ाई लड़ने वाले स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने का जो घोषणा हुई है, उससे पूरे पिछड़े समाज में, पूरे देश के पिछड़े समाज में एक हर्ष की लहर है और लोग बहुत आनंदित महसूस कर रहे हैं। क्योंकि कर्पूरी ठाकुर किसी एक समाज के नेता नहीं थे। कर्पूरी ठाकुर समस्त पिछड़ों के, वंचितों के और कमज़ोर वर्ग को प्रतिनिधित्व करते थे। बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री रहे और अब तक जो लोग ये कहते रहे कि हम कर्पूरी के चेले हैं, चाहे लालू यादव हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे रामविलास पासवान जी हो, और बिहार और देश के अन्य हिस्सों में चाहे मुलायम सिंह यादव हो, ये लोग ये कहा करते थे कि हम कर्पूरी के चेले हैं। लेकिन जब इनकी सरकारें आई तो कर्पूरी ठाकुर के नाम को सबसे पहले विस्मृत किया गया। उनके आचरण को विस्मृत करते हुए, जो कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री रहते हुए और एक टूटी झोंपड़ी में उनका देहावसान हुआ, उनके चेलों ने अरबों रुपए की संपत्ति बनाई। ना उनके चाल पे चले, ना उनके चरित्र पे चले और ना उनकी राजनीतिक विरासत को आगे ले जा पाए। माननीय नरेंद्र मोदी जी का संपूर्ण पिछड़ा समाज हृदय से अभिनंदन करता है। तो उन्होंने कर्पूरी ठाकुर जैसे महान व्यक्तित्व को, जननायक को पहचाना और भारत रत्न से सम्मानित कर पूरे देश को गौरवान्वित होने का अवसर प्रदान किया है। मैं इस अवसर पर समस्त पिछड़ा समाज को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं और अभिनंदन व्यक्त करता हूं। जननायक कर्पूरी ठाकुर 100 वर्ष कर्पूरी ठाकुर जी के जनता की सबको शुभकामनाएं और शुभकामनाओं के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को
इस बात के लिए धन्यवाद कि लोग कहते थे कि कर्पूरी ठाकुर जी के लिए क्या करा, जन नायक के लिए क्या करा। एक समाज की भी एक मांग थी और पिछड़ों के अंदर भी एक ये वातावरण था कि जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी के लिए क्या करा। उन्होंने आज 100वीं जन्मदिन पर एक तोहफा दिया है, उनको भारत रत्न से आज उनको नवाजा गया। मरण उपरांत भारत रत्न देना ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। जैसे मुलायम सिंह जी को भारत रत्न दिया मरण उपरांत, और ऐसी कर्पूरी ठाकुर जी को दिया। साथ में समाज के अंदर एकजुटता का परिचय देना, ओबीसी समाज को एक लामबंद होकर मोदी जी के लिए कार्य करना। मोदी जी ने कहा है कि मैं नेता एक व्यक्ति विशेष का, एक समाज का नहीं हो सकता, मैं समाज का पूरा ओबीसी समाज, दलित वंचित शोषित पिछड़ा गरीबी रेखा से रहने वाले नीचे व्यक्ति, उन सबके नेता थे कर्पूरी ठाकुर। उसी आदर्शों पर चलने का काम पूरा समाज मिलकर करेगा।